हेलो दोस्तों, आप भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड की वायरिंग सीखना चाहते हो ना, इसलिए इस वीडियो पे आए हुए हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं 3 स्विच और 3 सॉकेट के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप भी घर बैठे बहुत ही आसानी से इस एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा कि हमारे पास में 3 स्विच और 3 सॉकेट वाला बोर्ड रखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि नीचे वाला जो बॉक्स है उसे अलग कर लेना है और ऊपर के प्लेट को बाहर कर लेना है, क्योंकि हमें प्लेट पे ही वायरिंग करना होता है। तो आप देख लीजिएगा कि मैंने इस प्रकार से जो नीचे का बॉक्स है उसे अलग कर दिया है और इस प्लेट को पलटा लूँगा ताकि हमें कनेक्शन समझने के लिए आसान होगा। तो इस प्रकार से आपको भी पलट लेना है। तो सबसे पहले हम फेज की वायरिंग करते हैं। तो फेज की वायरिंग करने के लिए स्विच के निचले निचले वाले पॉइंटों को आपस में लूप कर दीजिएगा। आप देख लीजिएगा कि मैंने किस प्रकार से स्विचों के निचले वाले पॉइंटों को लूप कर रखा है। अब देख लीजिएगा कि मैंने रेड वाला वायर लेके सभी स्विचों के निचले वाले पॉइंटों को लूप कर दिया है और एक वायर भी बाहर निकाल दिया है। तो इसमें हमें फेज इनपुट करना है। इसके बाद में बात आता है जो स्विच के ऊपर वाला पॉइंट बच जाता है उसको हमें सॉकेट के राइट साइड वाले पॉइंट में लगाना है, या फिर आप देख लीजिएगा कि सॉकेट में एल लिखा होगा, उस पॉइंट में इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को वायर की मदद से कनेक्ट कर दीजिएगा। तो आप देख लीजिएगा कि मैंने इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े ले लिया है और स्विच को सॉकेट के साथ में अटैच कर रहा हूं। तो आपको भी इसी प्रकार से कर देना होगा। तो आगे मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप यहाँ देख लीजिएगा कि मैंने एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को सॉकेट के राइट साइड वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। इसी प्रकार से हम तीनों के स्विच को सॉकेट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको भी इसी प्रकार से कनेक्ट कर देना होगा। अब देख लीजिएगा कि हमने सारे स्विचों को सॉकेट के साथ में अटैच कर दिया है। तो आपको भी इसी प्रकार से अटैच कर देना होगा। अब हमारा जो फेज वाला कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फेज के जो कनेक्शन है वह हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में बात आती है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल के लिए आप देख लीजिएगा कि आपने सॉकेट में एक ही पॉइंट में वायर लूप करा है। अब बचा जो एक एक पॉइंट है उन्हें भी आपस में हमें लूप कर देना है। आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से मैंने ब्लैक वाला केबल ले लिया है। अब मैं इसे भी लूप कर देता हूँ, यानी कि जो सॉकेट में बचा हुआ पॉइंट है उसी को तीनों को आपस में हमें लूप कर देना है। आगे चलिए मैं दिखाता हूं कि मैंने किस प्रकार से लूप कर दिया है, आपको भी उसी प्रकार से करना होगा। अब देख लीजिएगा सॉकेट के जो बचा वाला पॉइंट है लेफ्ट साइड वाला, सारे को लूप करके मैंने एक तार बाहर कर लिया है। तो आपको भी इसी प्रकार से लूपिंग कर लेना होगा और एक वायर बाहर कर लीजिएगा ताकि हम उसमें न्यूट्रल वाला वायर इन कर सके। इसके बाद में बात आती है अर्थिंग वाला पॉइंट। तो जो सॉकेट में सबसे ऊपर एक पॉइंट होता है बचा वाला, उसे भी हमें इस प्रकार से लूप कर देना है और उससे हमें अर्थिंग वाले वायर को जोड़ लेना है। तो हमारे पास में 3 वायर आ चुके हैं। तो आप समझ चुके होंगे जो स्विच के निचले वाले पॉइंट है उसमें हमें फेज इन करना है और उसके बाद में जो सॉकेट में लेफ्ट साइड वाले का लूप करें ब्लैक वाला, उसमें हमें न्यूट्रल लूप करना हो और ऊपर वाले में अर्थिंग वाला वायर कनेक्ट कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार से हमने कंप्लीट एक्सटेंशन बोर्ड की वायरिंग करना सीख चुके हैं।